क्या आप जानते हैं, जब एक बंदा तन्हाई में टूटे दिल के साथ आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो वो सदा सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रहती, वो सातों आसमानों को चीरती हुई अर्श इलाही तक पहुंचती है और फिर वहां से रहमत बनकर वापस आती है। ऐसी रहमत जो दिलों को जोड़ देती है, किस्मतों को बदल देती है और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। ये कोई आम कलाम नहीं, ये वो जिक्र है जिस पर अल्लाह खुद दरूद भेजता है, जिस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं और जिसके मरकज में वो हस्ती है जिनके जिक्र के बगैर ईमान अधूरा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक वजीफा नहीं, ये पूरी कायनात की रूह है। ये वो राज है जो वक्त, जगह, हालात, तकदीर सब पर असरअंदाज होता है। आज हम जानेंगे दरूद शरीफ को क्यों पूरी कायनात का वजीफा कहा जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ मसाइल देखते हैं और दूसरे वो जो मसाइल के पीछे रब की रहमत तलाश करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में दुआएं कबूल नहीं हो रही, दिल बेसुकून है, रिस्क में बरकत नहीं, रिश्ते बिखर रहे हैं या आप खामोशी से टूट रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपकी रूह के लिए है। क्योंकि आज हम किसी एक मसले का हल नहीं बताएंगे, बल्कि वो कुंजी बताएंगे जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है, और वो कुंजी है दरूद शरीफ। लेकिन जरा ठहरिए, दरूद शरीफ को सिर्फ गिनती का वजीफा ना समझ लीजिएगा। ये एक कायनाती निजाम है जिसे अल्लाह ने खुद तरतीब दिया है। इस कायनात में कोई चीज बेमकसद नहीं। सूरज का निकलना, चांद का चमकना, सितारों का झुकाव, सब एक निजाम के तहत है। इसी तरह जिक्र भी एक निजाम है और इस निजाम का मरकज है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान हमें एक ऐसी आयत देता है जो पूरी कायनात के राज खोल देती है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि ए लोगो दरूद पढ़ो, बल्कि पहले ये ऐलान कर रहा है कि अल्लाह खुद दरूद भेजता है, फरिश्ते दरूद भेजते हैं। फिर फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम भी इस निजाम में शामिल हो जाओ। यही वजह है कि दरूद शरीफ सिर्फ बंदे की जबान का जिक्र नहीं, बल्कि कायनात की जबान है। दुनिया की हर दुआ 3 मरहलों से गुजरती है। बंदे के दिल से निकलती है, आसमानों की तरफ जाती है, फिर या तो कबूल होती है या रोक ली जाती है। लेकिन दरूद शरीफ, इसका मामला मुख्तलिफ है। दरूद शरीफ जब जबान से निकलता है तो उसे कोई दरबान नहीं रोकता, कोई आसमानी दीवार नहीं रोकती, क्योंकि ये दुआ अल्लाह की पसंदीदा दुआ है। उलमा फरमाते हैं, जिस दुआ के आगाज और इख्तिताम में दरूद हो वो दुआ रद्द नहीं होती, क्योंकि दरमियान की दुआ भी कबूल हो जाती है। सोचिए, अगर दरूद दुआ को कबूल करा देता है तो जो शख्स सिर्फ दरूद पढ़ता है उसके हाल का क्या आलम होगा। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ लोग कम बोलते हैं मगर उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनी होती है? ये रोशनी मेकअप की नहीं होती, ये दरूद की रोशनी होती है। जब बंदा कसरत से दरूद पढ़ता है, दिल से नफरत निकल जाती है, हसद पिघल जाता है, गुस्सा ठंडा हो जाता है, खौफ कम हो जाता है, क्योंकि वो दिल इस हस्ती के जिक्र से जुड़ जाता है जिन्हें अल्लाह ने रहमतुन लिल आलमीन बनाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात दरूद क्यों सुनती है? ये एक बहुत गहरा राज है। नाजरीन, कायनात सिर्फ मादे का नाम नहीं, ये शऊर रखती है, ये सुनती है, ये रद्द अमल देती है। जब कोई बंदा दरूद पढ़ता है तो वो दरअसल कायनात के मरकजी नाम को पुकारता है, वो नाम जिसके सदक़े में आसमान बने, जमीन बिछाई गई, फरिश्ते तख्लीक हुए। इसलिए जब ये नाम लिया जाता है तो कायनात का हर जर्रा मुतहर्रिक हो जाता है। यही वजह है कि दरूद से रिस्क में हरकत आती है, दरूद से बंद रास्ते खुलते हैं, दरूद से तकदीर नरम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात में असर हो, आपकी दुआ में वजन हो, आपकी खामोशी में भी सुकून हो, तो एक काम कीजिए,
दिन का आगाज दुरूद से करें और दिन का इख्तिताम दुरूद पर करें, क्योंकि जो दिन दुरूद से शुरू हो वो कभी खाली नहीं जाता। दुरूद शरीफ और रिस्क, कायनात का खामोश मुआहिदा। नाजरीन, अगर हिस्सा अव्वल में हमने दुरूद शरीफ को दिल, दुआ और कायनात के साथ जुड़ा हुआ देखा, तो अब हम इस दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसान सबसे ज्यादा सवाल करता है, सबसे ज्यादा टूटता है और सबसे ज्यादा फिक्रमंद रहता है। और वो दरवाजा है रिस्क। रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं, रिस्क सुकून का भी होता है, रिस्क इज्जत का भी होता है, रिस्क औलाद की नेकी का भी होता है, और रिस्क उस नींद का भी जो तकिए पर सर रखते ही आ जाए। और याद रखिए, रिस्क का ताल्लुक मेहनत से जरूर है, मगर कुंजी हमेशा आसमान के पास होती है। क्या आप जानते हैं कि बाज लोग कमाते कम हैं मगर उनके घरों में बरकत बहती है, और बाज लोग दिन रात मेहनत करते हैं मगर हाथ खाली, दिल परेशान और जिंदगी बेसुकून रहती है। फर्क कहां है? फर्क वहां है जहां दुरूद शरीफ को जिंदगी का हिस्सा बनाया गया और जहां उसे सिर्फ जुमा के दिन तक महदूद कर दिया गया। दुरूद शरीफ और रिस्क का इलाही निजाम। नाजरीन, रिस्क अल्लाह के खजाने से आता है और अल्लाह के खजाने कभी खाली नहीं होते, मगर अल्लाह ने एक उसूल बनाया है, जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बढ़ाएगा, मैं उसके जिक्र को आसमानों में बुलंद कर दूंगा। दुरूद शरीफ दरअसल अल्लाह की तवज्जो को मुतवज्जे करने का सबसे नर्म, सबसे महबूब, सबसे ताकतवर जरिया है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, आसमान पर उसका नाम लिया जाता है, जमीन पर उसके मामलात नर्म हो जाते हैं। यह कोई शायरी नहीं, यह रब का कानून है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है जब तक उसके साथ दुरूद शरीफ ना हो। सोचिए जरा, अगर दुआ रुक सकती है तो रिस्क क्यों नहीं रुक सकता? और अगर दुरूद दुआ को ऊपर पहुंचा देता है तो रिस्क को क्यों नहीं खींच सकता? नाजरीन, यह वाकया सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, यह समझने के लिए है। एक शख्स हमेशा तंगदस्ती की शिकायत करता था, नमाज भी पढ़ता था, दुआएं भी मांगता था, मगर हालात बदलते नहीं थे। वो एक बुजुर्ग के पास गया और कहा, मैं थक गया हूं, मैंने सब कुछ कर लिया, बस अब कुछ नहीं बचा। बुजुर्ग ने सिर्फ एक सवाल किया, क्या तू मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है? उसने कहा, हां, कभी कभार। बुजुर्ग ने कहा, तूने रिस्क को दरवाजे पर भेजा ही नहीं तो वो आएगा कैसे? उन्होंने उसे एक अमल बताया, हर नमाज के बाद 100 मर्तबा दुरूद शरीफ और सोने से पहले 300 मर्तबा दुरूद। नाजरीन, 40 दिन बाद वो शख्स बदला हुआ था, चेहरा रोशन, लहजा शुक्रगुजार और आंखों में सुकून। उसने कहा, रिस्क सिर्फ बढ़ा नहीं, मेरे दिल की घबराहट खत्म हो गई। दुरूद शरीफ क्यों रिस्क को खींचता है? उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह, दुरूद अल्लाह को महबूब है और अल्लाह महबूब काम पर जल्दी जवाब देता है। दूसरी वजह, दुरूद में नबी का जिक्र है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रद्द नहीं होती। तीसरी वजह, दुरूद दिल को शुक्रगुजार बनाता है और शुक्र रिस्क को बढ़ाता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा दायरा बनाते हैं जिसमें कमी नहीं रहती। हदीस में आता है, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचिए, एक दुरूद 10 रहमतें। अगर कोई दिन में 1000 मर्तबा दुरूद पढ़े तो यही वजह है कि बाज लोगों के घर खामोश होते हुए भी रहमतों से भरे होते हैं। अगर आप रिस्क में वुसअत चाहते हैं तो यह अमल अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। फजर के बाद 100 मर्तबा दुरूद शरीफ, मगरिब के बाद 100 मर्तबा दुरूद शरीफ, सोने से पहले 300 मर्तबा दुरूद शरीफ। कोई नियत ना करें, कोई मांग ना करें, सिर्फ मोहब्बत से पढ़ें, क्योंकि दुरूद मांगा नहीं जाता, दुरूद पेश किया जाता है। दुरूद शरीफ और तकदीर, लिखा हुआ कैसे बदलता है? नाजरीन,
अगर रिस्क इंसान की जरूरत है तो तकदीर इंसान की कहानी है। रिस्क आज है कल नहीं, मगर तकदीर वो माजी से जुड़ी होती है, हाल में चलती है और मुस्तकबिल पर साया डालती है। और इंसान का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अगर सब कुछ लिखा जा चुका है तो फिर दुआ, जिक्र, दुरूद क्यों? यही वो मकाम है जहां अक्ल खामोश हो जाती है और ईमान बोलता है। क्या आप जानते हैं कि तकदीर दो तरह की होती है? मुअल्लिक तकदीर जो दुआ से बदलती है, मुबरम तकदीर जो अल्लाह के हुक्म से नाफिज होती है। और हैरत की बात यह है कि दुरूद शरीफ इन दोनों के बीच पुल बन जाता है। नाजरीन, तकदीर लिखी जाती है मगर रोशनी से नहीं। यह रोशनी बाद में आती है। जब बंदा गफलत में होता है तो तकदीर भी सख्त होती है, और जब बंदा मोहब्बत में आता है तो तकदीर नरम हो जाती है। दुरूद शरीफ दिल को मोहब्बत में ले आता है, और मोहब्बत अल्लाह के सबसे करीब ले जाती है। और जो अल्लाह के करीब हो जाए उसकी तकदीर वहां वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, दुआ तकदीर को बदल देती है अगरचे वो मजबूती से बांधी गई हो। अब जरा सोचिए, अगर आम दुआ तकदीर बदल सकती है तो वो दुआ जिसके साथ दरूद हो उसकी ताकत का क्या आलम होगा। जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब इंसान सब कुछ करके थक जाता है। दवा भी कर ली, मशवरे भी ले लिए, रास्ते भी बदल लिए, मगर हालात वहीं के वहीं। यही वो लम्हा होता है जहां दरूद शरीफ जिंदगी में दाखिल होता है, क्योंकि दरूद अमल नहीं मांगता, वो सिर्फ दिल मांगता है। दरूद क्यों आजमाइश के बाद आता है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। अगर दरूद इतना ताकतवर है तो आजमाइश पहले क्यों आती है? इसका जवाब बहुत नर्म है। अल्लाह चाहता है कि बंदा दिल से दरूद पढ़े, मजबूरी से नहीं, आदत से नहीं, बल्कि टूट कर, झुक कर, मोहब्बत से। आजमाइश दिल को तोड़ती है, और टूटा हुआ दिल दरूद के लिए सबसे खूबसूरत जगह होता है। एक औरत थी जिसके हालात हर दरवाजे से बंद थे। रिश्ता नहीं, औलाद नहीं, सुकून नहीं। एक रात वो रोते रोते सो गई और बस इतना कहा, या अल्लाह, मैं अब कुछ नहीं मांगती, बस तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ूंगी। उसने गिनती नहीं रखी, नीयत नहीं बांधी, सिर्फ दुरूद पढ़ती रही। महीने गुजरे, दिल बदल गया, सोच बदल गई। फिर एक दिन बगैर शोर के, बगैर ऐलान के, अल्लाह ने उसकी तकदीर नए सिरे से लिख दी। दुरूद शरीफ वक्त को कूं मोड़ देता है। नाजरीन, दुरूद वक्त में दाखिल हो जाता है। ये माजी की गलतियों पर पर्दा डाल देता है, हाल को मजबूत करता है और मुस्तकबिल को नर्म। यही वजह है कि बाज लोगों की जिंदगी अचानक बदलती है। अचानक नहीं, वो बस दुरूद के वक्त पर अल्लाह के सामने आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माजी का बोझ हल्का हो, हाल में सुकून आए, मुस्तकबिल से खौफ निकल जाए, तो एक काम कीजिए, जब भी दिल घबराए दुरूद पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि दुरूद सोच को खामोश और तकदीर को मुतहर्रिक कर देता है। दुरूद और सब्र एक खामोश मुआहिदा। दुरूद पढ़ने वाला जल्दी मायूस नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि वो जिसका जिक्र कर रहा है वो अल्लाह का महबूब है, और महबूब का जिक्र खाली नहीं जाता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकदीर पत्थर नहीं कि टूट ना सके, तकदीर मोम है और दुरूद उसकी आग। जो दुरूद में जल गया वो बदल गया। दुरूद शरीफ और गुनाहों का बोझ, रूह की सफाई। नाजरीन, अब हम इस मकाम पर आ गए हैं जहां बात न रिस्क की है, न तकदीर की, बल्कि रूह के वजन की है। क्योंकि बाज गुनाह हाथों से नहीं, कदमों से नहीं, बल्कि दिल से होते हैं, और दिल के गुनाह सबसे भारी होते हैं। एक खामोश मगर कड़वा सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया कि नमाज पढ़ते हैं मगर दिल नहीं लगता, दुआ मांगते हैं मगर आंख नहीं भीगती? ये बेईमानी नहीं, ये थकन है, रूह की थकन। और रूह को जो चीज सबसे पहले हल्का करती है वो है दुरूद शरीफ। गुनाह माफ करना अल्लाह का काम है,
मगर अल्लाह ने उसके असबाब भी बनाए हैं। हदीस का मफहूम है, जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता है, मैं क़यामत के दिन उसका सबसे करीब हूंगा। जरा सोचिए, कुर्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके हिस्से में आएगी? उसके जिसने गुनाह के बावजूद दुरूद का दामन नहीं छोड़ा। दुरूद क्यों गुनाहों के दरमियान भी कबूल हो जाता है, यह बहुत बड़ा राज है। क्योंकि दुरूद आपके बारे में नहीं, ये नबी के बारे में है। आप टूटे हुए हैं, कमजोर हैं, गुनाहगार हैं, मगर आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो कामिल है, पाक है, महबूब खुदा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्लाह आपकी हालत नहीं देखता, अल्लाह आपके लफ्ज देखता है। एक शख्स गुनाहों में डूबा हुआ था, लोग उसे नापसंद करते थे, मस्जिद में भी उसके लिए जगह तंग थी, मगर एक आदत उसने नहीं छोड़ी, वो तन्हाई में दुरूद पढ़ता था। जब उसका इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि फरिश्ते उसकी कब्र को रोशनी से भर रहे हैं। पूछा गया, ये सब क्यों? जवाब आया, ये शख्स मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता था, हमने उसके गुनाहों को उस नूर में छुपा दिया। दुरूद शरीफ और कब्र, एक खामोश साथी। नाजरीन, कब्र वो जगह है जहां न दोस्त काम आते हैं, न रिश्ते, न दौलत। वहां सिर्फ वो जिक्र काम आएगा जो दिल से किया गया हो। दुरूद शरीफ कब्र में रोशनी बनता है, वहशत को कम करता है और सवालात को नरम। यही वजह है कि उलमा फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने वाला कब्र में अकेला नहीं होता। तौबा में आप अपनी गलती मानते हैं, शर्मिंदगी जाहिर करते हैं। दुरूद में आप महबूब खुदा की मोहब्बत जाहिर करते हैं और अल्लाह मोहब्बत पर बहुत जल्द राजी हो जाता है। इसीलिए बाज़ औक़ात दुरूद पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो आंसू गुनाह की नफरत नहीं, वो आंसू महबूब की मोहब्बत होते हैं। अगर आपको लगे दिल बहुत बोझल है, माजी सता रहा है, नमाज में खुशू नहीं, तो ये अमल करें। रात सोने से पहले अंधेरे में खामोशी के साथ सिर्फ दुरूद पढ़ें, न गिनती, न वक्त, न आवाज, बस दिल से। दुरूद शरीफ शफात का पहला दरवाजा। नाजरीन, क़यामत के दिन सबसे बड़ी नेमत शफात होगी, और शफात उन्हीं मिलेगी जिन्होंने दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया होगा। और साथ देने का सबसे आसान तरीका है दुरूद शरीफ। गुनाह अगर पहाड़ हैं तो दुरूद बारिश है, जो बारिश में भीग गया वो साफ हो गया। दुरूद शरीफ और आखिरी सांस, जिंदगी का मुकम्मल दायरा। अब हम इस मकाम पर आ गए हैं जहां हर कहानी खामोश हो जाती है, जहां हर सांस अपना आखिरी सवाल पूछती है। और वो सवाल ये नहीं होता कि कितना कमाया, कितना बनाया, कितना पाया। वो सवाल सिर्फ एक होता है, क्या तू महबूब खुदा को पहचानता था? हम मौत को इख्तिताम समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि मौत एक मुलाकात है। वो मुलाकात जहां जबान बंद हो जाती है और दिल की हकीकत बोलती है। और खुशनसीब है वो दिल जो दुनिया में दुरूद शरीफ से आबाद रहा हो, क्योंकि जो दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से मानूस हो जाए, वो आखिरी लम्हे में अजनबी नहीं रहता। जिंदगी भर इंसान जिन लफ्जों का आदी हो जाता है, आखिरी लम्हे में वही लफ्ज जबान पर आते हैं। जो दुनिया में शिकायत का आदी रहा, वो आखिरी सांस पर भी उलझा रहेगा। खौफ का आदी रहा, वो घबराहट में जाएगा, मगर जो दुरूद शरीफ का आदी रहा, वो सुकून के साथ जाएगा। क्योंकि दुरूद दिल को खौफ से नहीं, महबूब से जोड़ता है। तसव्वुर कीजिए, एक बंदा जिंदगी भर कमजोर रहा, गलतियां भी हुई, कोताहियां भी, मगर एक चीज थी जो उसके साथ रही, दुरूद शरीफ। जब उसकी रूह जिस्म से निकलने लगी तो फरिश्ते अजनबी नहीं लगे, क्योंकि वो रूह पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से रोशनास थी। दुरूद शरीफ, पुल सिरात पर रोशनी। नाजरीन, पुल सिरात सिर्फ रास्ता नहीं, ये सच का इम्तिहान है। और वहां रोशनी किसी के चेहरे से नहीं, किसी के नसब से नहीं, बल्कि जिक्र से निकलेगी। उलमा फरमाते हैं, जो दुनिया में कसरत से दुरूद पड़ता है, उसका नूर पुल सिरात पर उसके आगे आगे होगा। यही वो नूर है जो कदम डुबकाने नहीं देता। जन्नत का पहला सलाम। सोचिए जरा,
जब जन्नत के दरवाजे पर पहला सलाम मिले और वो सलाम उसी हस्ती का हो जिस पर आप जिंदगी भर दरूद भेजते रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस लम्हे सारी थकन खत्म हो जाएगी, सारी कुर्बानियां कीमत पा जाएंगी। दरूद शरीफ पूरी जिंदगी का खुलासा। नाजरीन, अगर पूरी जिंदगी को एक जुमले में समेटा जाए तो वो जुमला यही है, जो दरूद में जुड़ गया वो कभी टूटा नहीं। दरूद बचपन में हिफाजत बना, जवानी में रास्ता बना, बुढ़ापे में सहारा बना, कब्र में रोशनी बना, हश्र में पहचान बना। यही वजह है कि इसे पूरी कायनात का वजीफा कहा जाता है। आज कोई वादा ना करें, कोई गिनती ना बांधें, कोई बड़ा दावा ना करें, बस एक काम करें। आज इस वीडियो के बाद खामोशी से एक मर्तबा दिल से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। बस एक मर्तबा, लेकिन ऐसे जैसे ये आपकी जिंदगी का सबसे सच्चा जुमला हो। जब जबान खामोश हो जाए, जब हाथ छूट जाए, जब आंख बंद हो जाए, तब अगर दिल में एक ही नाम बाकी हो तो समझ लेना सफर कामयाब हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।